तो वो उनकी वाइफ आई आरती देवी, जो मुखिया वही हैं, वो आई। तो वो हम लोग को देखी। देखने के बाद वो वहाँ पे जो भी आदमी थे वो उन लोगों से बोले कि ये क- ये कनेक्शन के जिंदा मत छोड़िए लोग, ना तो तू लोग फंस जाइएगा। थे ममनपुर चौकी के चार बंद, मतलब चार आए थे पुलिसकर्मी, जो आके अंदर घुस के हम लोग का नाम पूछे और नाम पूछ के फिर जाने लगे। हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि सर साथ में लेते चलिए हम लोग को, क्योंकि मुझे पता था कि इतना मार पड़ गई थी कि मतलब फिर अगर वो लोग छोड़ के गए तो फिर हम लोग को मार पड़ेगी। फिर मतलब उन लोगों से कितना गुहार लगाया, फिर भी वो लोग सुने नहीं। वो लोग चले गए। 10 मिनट 8 मिनट मुखिया जी से बात किए और फिर वो लोग चले गए। अच्छा, 2 तारीख की घटना जो थी, उसमें आप थे वहाँ पे और आप भुक्तभोगी थे, जो भी हुआ वो आपको झेलना पड़ा था। लेकिन अभी जो पूरी घटना है उसको लेकर तरह-तरह की कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। आप वास्तविकता बताएँगे उस दिन क्या-क्या हुआ था? जी। उस उस दिन सुबह के 10 बज रहे थे। हम लोग को धूप जैसे निकलता है तो रोड पे हम लोग का आदत है कि चौक है, वहीं पे आके बैठते हैं लोग। तब तक अमितेश भी उधर से बाइक लेके आए अपने घर की तरफ से। वो बोले कि आज थोड़ा सा चलो लोग खेत पटावेगा बा, हमसे और राहुल से। तो हम उनसे पूछे कि अभी चलना है, तो वो बोले कि ना, मतलब 1.5-2 घंटे में चलना है। तो हम बोले ठीक है। तो अमितेश भी इतना बोल के घर चले गए और हम राहुल अपने अपने घर चले गए नाश्ता करने के लिए, कि नाश्ता करके चला जाए खेत में। नाश्ता उस्ता करके 11:30 12 के बीच में रोड पे आए लोग। अमितेश भैया खाद का बोरी लेके, और हम और राहुल थे। अमितेश भैया खाद का बोरी बाइक के आगे रख लिए। वो बोले कि दोनों जना पीछे बाइक पे बैठ जा लो। तो हम मतलब उनसे बोले कि नहीं, हम बाइक पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर पहले का एक्सीडेंट था तो डॉक्टर मना किया था कि नहीं, आपको बाइक पे 2 साल तक नहीं बैठना है। उसके बाद राहुल बोला कि अमितेश भैया आप मतलब खाद लेके चलिए, हम इसको साइकिल से लेके आ रहे हैं। तो हम राहुल साइकिल से गए लोग। साइकिल से जाते वक्त, पहले जाते वक्त एक रास्ते में मार्केट पड़ता है, तो मार्केट में हम राहुल जाके 80 रुपये का मिठाई खाए लोग। मिठाई खा के फिर वहाँ पे गए लोग जहाँ पे खेत पट रहा था, बरकी बाड़ी। वहाँ पे पहले से ही अमितेश भैया एक आदमी को रखे थे खेत पटाने के लिए। तो वो खाद छीट छीट के वो खेत पटा रहा था। तब तक मतलब हम तब तक अमितेश भैया से हम ही बोले कि चलेगा लूडो खेले, जे हारी उ पार्टी दी। तो हम लोग खेत के बांध पे लूडो खेलना स्टार्ट किए। तो 2 राउंड हुआ। 2 राउंड में दोनों राउंड अमितेश भैया हार गए। मतलब सबसे लास्ट में थर्ड मतलब नंबर पे था। हम अमितेश भैया से बोले कि आज के रात के खाना तहार। तो वो बोलेंगे ठीक है, क्या खाओगे? तो हम बोले चिकन खाएंगे। तो वो बोले कि ठीक है, चलो उधर से मार्केट में से चिकन खरीद के तब बनेगा। तो उनसे हम ही बोलें कि मुखिया जी के फार्म बा, हम ही चल के फार्म पर से ले लेते नहीं। तो बोलेंगे ठीक बा, जा अगर हुई तो ले लिया फार्म पे। साइकिल लेके वहाँ से हम ही अकेले फॉर्म पे, अकेले थे। फॉर्म साइड साइड से पूरा जाली लगा हुआ था फॉर्म का। तो हम बाहर से ही, मुखिया जी से उतना बात विचार कुछ नहीं था। जो उनके छोटे वाले भाई थे अजय भैया, उनसे बात विचार था। तो हम 4 बार चिल्लाए, अजय भैया अजय भैया अजय भैया। तब तक मुखिया जी आए बाहर। बोले कहा हो? हम उनसे बोले कि एगो 2 किलो के ऊपर का मुर्गा चाहिए। तो वो बोले कि अकेले ही बार का है कहूँ? तो हम बोलने कि ना, अमितेश भैया बारन जय प्रकाश चक लइका, और ये राहुल बारन यानी को जितेंद्र जय के खेत, मतलब फुलवाड़ी के बगल में खेत बा, वहाँ में खेत फटा था। तो वो हमसे बोले, अब पता नहीं क्या समझ के बोले कि एगो तनी से सामान उठावे के बाद तू यहाँ बैठ, हम उन लोग के बुला के ले आते हैं। तो हम बोले कि चल, हम बोले उनसे कि चली ना, हम ही उठवा देते हैं। तो बोले कि ना, अकेले ना उठी। तो हम बोले कि हम उनसे बोले कि रबड़ा रुकी, हम बुला के लेके आओ। तो बोले कि ना, तू रुको ना, हम बुला के लेके आओ। हम वहाँ पे बैठे थे। तब तक वो जाके बोल देते, तब तक अमितेश भैया और राहुल बाइक से आ गया लोग वहाँ पे। मुखिया जी 2-3 मिनट बाद आए। आने के बाद सामान कोई भी उठाने वाला था नहीं। वही जो बांस, जो मतलब कचरा होता है ना बांस उसका, या लकड़ी उकड़ी का टूटा उटा हुआ, तो वही सब बोले कि था। कम से कम 12-13 बांस था, वो भी छोटा छोटा, और मतलब वही सब था। तो वही मुखिया जी बोले कि ये सबको उठाएगा, थोड़ा फड़मुआ के अंदर रख दो। तो हम लोग हाथ में, अगर इतना सामान था ना कि अगर आदमी अकेला भी करे ना तो 10 राउंड अप डाउन करेगा
तो हो मतलब वो सब आदमी अकेला भी कर सकता था। तो हम लोग उठा के और जैसे अंदर घुसे लोग, मुखिया जी पीछे से घुसे, घुसते घुसते बंद गेट, और आगे सामने 4 आदमी बैठा हुआ था, मतलब उन्हीं का आदमी जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो अमितेश भैया बोले कि का मुखिया जी, मतलब मजाक करे खातिर को हमने सन के मिलने सन। तो वो बोले कि अभी कहाँ मजाक, अब मतलब तुम सन के संगे हुई, मतलब वो बोले हैं कि अब तुम सन के संगे हुई मजाक, और तुम से देखबो सन कि मजाक क्या होला। उसके बाद से राहुल था एक हम लोगों में, तो राहुल थोड़ा सा ऐसा लड़का है कि अगर वो गलती करेगा ना तो आपसे 2 जहाँ पर खा भी लेगा, लेकिन गलती नहीं है ना तो किसी के सामने वो नहीं झुकता है। तो राहुल उनसे बोला कि का मन बा, मारे के मन बा तो मारो सन, ना तो बोलो सन का मन बा। तब तक मुखिया जी के साथ एक सरोज नाम का उनका गाड़ी उड़ी चलाता है, सरोज यादव नाम का एक लड़का है, वो तब तक राहुल के पीठ पे बांस से एक बांस मार दिया वहीं पे। और वहाँ से हम लोग को फॉर्म में से मतलब निकाल के पकड़े हुआ, मतलब था लोग, फॉर्म में से निकाल के हम लोग को उनके सामने एक और है, बैठना एक और मतलब फॉर्म है, 2 फॉर्म है उनका, एक उस मतलब उसी के सामने है, उसमें से लेके आए लोग। तो रास्ते में हमको डर हो गया अंदर से, तो सबसे पहले फ़ोन निकाल के अंकल को फ़ोन किया कि अंकल देखिए ना, देखिए ना ऐसे ऐसे बात बा, ई विजय भैया हमसे के पकड़ले बनी, पता ना काहे दूं। तो हम मतलब ये बोले हैं कि कौन विजय भैया दे फ़ोन, तो हम बोले उनसे विजय भैया से कि विजय भैया ली ना नीचे से बात कर ली। तो बोले रख रख कोनो से बात ना करें, और फ़ोन हाथ ही में था। तो हम बोले कि ली ना बात कर लें। तब तक जो उनका सरोज जिसका नाम है, वो अपने पॉकेट से, पॉकेट नहीं जो आगे होता है ना, तो आगे से पता नहीं कौन सा बंदूक था, बंदूक निकाल के मुझ पे, मतलब मुझ पे टान दिया। बोला कि जल्दी फ़ोन दे, तो फ़ोन लिया और उसी समय जो वहाँ पे बैठने वाला है पोल का, उस पे पटक के फोड़ दिया। और फिर हम लोग को अंदर बंद करके फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट बार मारा लोग। मारने के बाद बाहर आया लोग, तब तक उसमें राहुल का फ़ोन, राहुल अपना फ़ोन अंदर डाल लिया था पैंट के अंदर, कि किसी को दिखाई ना दे। तो मार के, तो फिर राहुल अपना फ़ोन निकाला, और मेरे ही भाई हैं गप्पू भैया, तो उनको कम से कम 3-4 फ़ोन किया होगा, तो एक फ़ोन उठा था, मतलब 3-4 फ़ोन में से एक फ़ोन उठा गप्पू भैया का। तो वो राहुल बोला कि गप्पू भैया इससे इससे बात बा। तब तक वो वहीं के आदमी देख लें कि फ़ोन इस सब के पास अभी है, तो फिर गेट खोल के फिर मारे, और फिर मतलब अमितेश भैया का राहुल का फ़ोन छीन के और फिर बाहर लेके निकल गया लोग। फिर उसके बाद वो फ़ोन करके और 6-7 आदमी को फ़ोन करके वो मतलब बुलाएं, सब मतलब वो उन्हीं के टोले के आदमी, मतलब उन्हीं के आदमी थे। वो लोग आए, वो लोग भी घुसते घुसते, और वही केवल लाठी था और बांस था मारने के लिए। 3 राउंड ना इसी से लाठी बांस से मारा लोग। तब तक चार चार पुलिस वाले आए वहाँ पे, 4 पुलिस वाले अंदर घुसे, मतलब मुखिया जी के संपर्क में थे, अंदर घुसे, अंदर घुस के नाम पूछे, मेरा, अमितेश भैया का, राहुल का नाम, पापा का नाम, सब कुछ बताया लो। और फिर वो निकलने लगे, तो हम उनसे बोलें कि सर साथ में लेते चलिए, क्योंकि अंदर डर हो गया था कि ना कोई बात था ना कुछ था, मतलब होता है ना कि पहले से झगड़ा हो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और प्लस ये भी बात है कि राहुल भी गांव में 14 से 15 दिन पहले आया हुआ था, और हम भी गांव नहीं आते हैं, केवल पापा मम्मी और अंकल उंकल की वजह से गांव में आना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे थे वहाँ पे मेरा भी एक्सीडेंट वहाँ पे भी हुआ था, ब्रेन में फ्रैक्चर था 16 जगह से। तो वहीं मतलब डॉक्टर मतलब बोल रखा था कि कहीं से मतलब गांव में ले जाइए, और आराम से वहीं पे जब जब इलाज की ज़रूरत हो तब तब लेके आइएगा। तो इसीलिए गांव पे लाके मुझे भी 2 महीने से रखा था लोग। और उसके बाद जब 3 राउंड, जब वहाँ पे पुलिस आई, तो पुलिस नाम उम लिख के अपना ले गई, तो हम पुलिस मतलब पुलिस वाले अंकल से हम बोले कि सर मुझे भी लेके चलिए। तो बोले कि अच्छा अच्छा, 15 मिनट में माझी थाना आ रही है। 15 मिनट में माझी थाना आ रही है। फिर उसके बाद 15 मिनट, फिर एक राउंड जब वो लोग चले गए लोग, वो लोग वहाँ पे कम से कम 8 से 10 मिनट थे लोग, जो मुखिया जी से बात किए लोग, वहाँ से वो लोग निकल गए लोग। तो फिर एक राउंड मतलब घुसा लोग, फिर एक राउंड मारा लोग, फिर मार के निकला लोग। तब तक उनकी वाइफ आई, और उनकी वाइफ आई तब तक हम मतलब बॉडी से मेरा सर नहीं फटा हुआ था,
राहुल का उस समय सर फटा हुआ था, मेरे केवल पैर में से ब्लड निकल रहा था, अमितेश भैया के पैर में से भी ब्लड निकल रहा था। तो वो उनकी वाइफ आई आरती देवी, जो मुखिया वही हैं, वो आई तो वो हम लोग को देखी। देखने के बाद वो वहाँ पे जो भी आदमी थे वो उन लोगों से बोले कि ये ये कनेक्शन के जिंदा मत छोड़िए लोग, ना तो तू लोग फंस जाइए लोग। वो बोल के केवल इतना गई थी। उसके बाद से जब पांचवें राउंड में घुसा लोग, तो हथौड़ा, रड, रड जो होता है, और जल योजना वाला जो पाइप होता है वाइट वाला मोटा वाला, वो पाइप ले घुसा लोग। विजय यादव और उनके भाई थे बड़े वाले, और उनके छोटे वाले भाई शुरू में नहीं थे, लेकिन लास्ट तक वो भी आ गए थे, वो थे। और 5-6 आदमी और था। उसके बाद जो वो लोग मारना स्टार्ट किया है लोग, मतलब फुर्सत से, जैसे आदमी लेटा हुआ है, कुछ है नहीं, टांग उठा के 2 आदमी टांग पकड़ा हुआ है, एक आदमी इधर एक आदमी इधर, और दो आदमी ऐसे कमर पकड़ा हुआ है, और हथौड़ा से टांग पे, लोहे के रड से टांग पे 2 राउंड ऐसे मारा लोग। मतलब पूरा जैसे होता है ना कि मार देना। और लास्ट वाले राउंड में ना, मतलब उन लोगों को पता चला कि अभी भी सांस मतलब इस सबका चल रहा है। तो जो मुखिया के जो छोटे वाले भाई थे, वो अमितेश भैया के बॉडी पे आके अनेक बार पैर रख के पेट छाती पे, जैसे होता है ना कि आदमी चढ़ के फान रहा हो, वैसे किए राहुल। और ये सब हम देख रहे थे, आंख मतलब मेरा खुला हुआ था, हम ये सब देख रहे थे। उसके बाद के राहुल का भी हाथ कुछ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका हाथ हथौड़ा से दोनों हाथ कुचा हुआ था। उसके बाद मुखिया जी हथौड़ा लेकर राहुल का गर्दन टेर के कैसे और गर्दन पे वार किए। तब तक मेरा देख के, और जैसे होता है ना, तब हम सोचे कि अब हम भी बचने वाले नहीं हैं। तब तक हम भी अब, जैसे होता है ना कि मरने का नाटक, कुछ भी हो मरने का नाटक किए। प्लस हम यही अपने मतलब माइंड में बैठा लिए हैं कि अगर ऊपर से गिरेगा भी ना, तो एक शब्द मुंह से नहीं निकालना है। अगर कहीं पे भी गिरे हथौड़ा या रड उड कहीं पे भी गिरे, एक शब्द मुंह से नहीं निकालना है। और ऐसे ही मतलब पेट था जमीन पे, जैसे चित्ते लेटे हुए थे, तब तक आगे पीठ पे 3 हथौड़ा और पैर पे 1 रड, थोड़ा सा भी आवाज़ तक नहीं किए। तब तक उनको लगा कि ये भी नहीं है, तब तक वो सब बाहर निकल गए। तब तक माझी थाना आई, तो माझी थाना आके जैसे गेट खोल के घुसी ना, तब तक आँख खुला और कुछ राहत मिली कि माझी थाना आ गई है, अब लेके जाएगी। तब तक माझी थाना आई, और फिर आ, आके और हम लोग को हॉस्पिटल में, माझी हॉस्पिटल में पहले, और उस वहाँ पे अंकल से, मतलब अंकल उंकल वहाँ पे चले आए थे, बस यही। अच्छा, जब वहाँ पे थाना आई, तो उस वक़्त वो सारे लोग वहीं थे, जो आपको मार रहे थे? हाँ, सब लोग वहीं थे। और वो जो शुरू शुरू में वो जो 4 आए थे ना, अगर अगर सही, अगर वो एकदम सही टाइम पे आए थे, किसी को उतना ज़्यादा चोट भी नहीं लगा था। अगर वो चाह देते ना, तो जो इतना बड़ा कांड हुआ या उनकी मृत्यु हो गई, ये सब नहीं, मतलब ये सब नहीं होता। हाँ, मतलब ये सब हो कुछ भी ये सब होता ही नहीं। अगर अगर केवल जो भी हुआ ना, इतना बड़ा कांड हुआ, केवल उन जो 4 थे, अगर वो 4 हम लोग को साथ में लेके चले आते ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। दो अभी तक जान भी बची रहती, या प्लस जो इतना बड़ा इशू हो गया है, ये कुछ नहीं होता। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आलोक कुमार सिंह। और आप कहाँ रहते थे जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था? हरिद्वार में रहते थे। अच्छा, आप गाँव पे कब आए थे? कितने महीने पहले या कितने दिन पहले? गांव में हम आए थे लास्ट दिसंबर। दिसंबर में आए थे। जी। अच्छा, जो विजय यादव हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आप लोग बंदूक लेके गए थे, वो 4 लोग थे, वो अकेले थे, वो बंदूक का गोली चला, वो हाथ उठाए, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा ऐस अच्छा ठीक है, ऐसा अगर कुछ भी होता तो मान लीजिए कि राहुल भी थे, वो भी बाहर से वो भी बाहर में जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो भी 13 से 14 दिन पहले आए हुए थे। हम भी अपने शरीर के मतलब लाचार की वजह से हम भी बाहर से आए थे। जो जो अमितेश भैया थे, तो उनका एक अपना 4 व्हीलर था, जो भाड़े पे वो चलाते थे खुद। एक उनका बिजली का दुकान था, वही खुद चलाते थे।
तो फिर इसमें ना पहले से ना कोई दुश्मनी, ना किसी का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि हाँ कोई मतलब मर्डर करके बैठा हुआ है, या कोई गोली मार के बैठा हुआ है केस चल रहा है, या कोई छुरी मार के बैठा हुआ है केस चल रहा है, ऐसा मतलब किसी का भी नहीं था। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ था और सर में बहुत फ्रैक्चर था, चोट आई थी, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आप गाँव चले जाइए। आप, क्योंकि आपके सिर में चोट था, तो क्या आप बताएँगे कि आप शारीरिक रूप से इतने सक्षम थे कि दौड़-धूप कर सकें, भाग-दौड़ कहीं कर सकें या मेहनत वाले काम कर सकें? जी नहीं, जी नहीं, क्योंकि बाहर से मुझे यहाँ पे लाया गया था रेस्ट के लिए, और जहाँ तक की बात है कि काम करने के लिए घर में भी आए थे तो कोई काम मतलब कोई भी मुझसे ज़ोर से बोलता भी नहीं था। और यहाँ पे मतलब कोई भी मुझे रखा था कि यहाँ पे जैसे आएँ तो वही 1-2 महीना रेस्ट करें, फिर मतलब ऐसा मुझसे कुछ हो भी नहीं पा रहा था, या दौड़ा भी नहीं जा रहा था। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि खेत पे पटौनी करने के लिए अमितेश जी आपको लेकर गए थे, तो वहाँ वो केवल भैया लेके गए थे, तो वो पहले खेत पटाने के लिए वो आदमी रखे थे। केवल हम मतलब हम लोग को बैठने के लिए कि जहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा मतलब रहना है, तो 2-3 आदमी रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे मन लगेगा। तो वहीं पे मन लगाने के लिए फ़ोन में गेम खेल रहे थे लोग लूडो, बस। और वहाँ पे कोई काम भी नहीं था। अच्छा, आपने एक बात बताया कि जिस वक़्त आपको 1 या 2 बार बंद करके मार लिया गया था, कुछ देर के अंतराल के बाद, उसके बाद पुलिस आ गई थी। तो ये पुलिस कहाँ की थी, कुछ याद है आपको, या कौन थे वो लोग, किस थाने से आए थे, कुछ बता सकते हैं? ये लोग थाने से नहीं आए थे, जैसे एक हम लोग को पड़ता है महमनपुर चौकी, जो माझी थाना के कांटेक्ट में रहता है। माझी थाना से भी वहाँ पे आदमी आते हैं, और फिर महमनपुर चौकी से वहाँ से जाते हैं। तो वही थे महमनपुर चौकी के 4 बंद मतलब 4 आए थे पुलिसकर्मी, जो आके अंदर घुस के हम लोग का नाम पूछे, और नाम पूछ के फिर जाने लगे। हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि सर साथ में लेते चलिए हम लोग को, क्योंकि मुझे पता था कि इतना मार पड़ गई थी कि मतलब फिर अगर वो लोग छोड़ के गए तो फिर हम लोग को मार पड़ेगी। फिर मतलब उन लोगों से कितना गुहार लगाया, फिर भी वो लोग सुने नहीं, वो लोग चले गए। 10 मिनट 8 मिनट मुखिया जी से बात किए, और फिर वो लोग चले गए। अच्छा, तो उस वक़्त आप लोगों को चोट लगी हुई थी, हाँ मार पड़ी हुई थी, उसके बाद भी वो लोग आपको छोड़ के मुखिया जी से बात कर रहे थे? जी, मतलब उस जब वहाँ पे पुलिसकर्मी आए थे 4, तब तक हम लोग को केवल हल्का-फुल्का चोट लगी थी। राहुल का सर फटा हुआ था, मेरे केवल पैर में चोट लगा हुआ था, पैर में से हल्का तो ब्लड। सिर फटा हुआ था, यानी खून भी निकल रहा होगा? हाँ, हाँ, खून भी राहुल का निकल रहा था। मतलब उतना ज़ोर से भी मतलब हल्का सर फटा हुआ था, मतलब तीनों आदमी का ब्लड हल मतलब आदमी होश में था। मतलब ब्लड निकल रहा था? हाँ, कि आदमी चल सकता था, मतलब आदमी होश में था कि आदमी कहीं पे भी चल सकता था, या खुद से जाके ना डॉक्टर के पास गाँव में इलाज भी करवा सकता था। आदमी इस लायक था। केवल अगर वो लोग उस समय हम लोग को लेके चले जाते, तो हम लोग मतलब बहुत अच्छे रहते हैं, या जो मतलब 2 हमारे भाई नहीं है वो भी 2 होते, और प्लस इतना बड़ा जो घटना हो गया ये कुछ नहीं होता। केवल नहीं तो वो हम अगर वो हम लोग को लेके भी नहीं जाते हैं, अगर केवल थाना के आने तक अगर वो वहाँ पे रहते ना, तो सब कुछ सही रहता। तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं कि आप लोगों को मार रहे हैं ये लोग, रुक जाइए या ले चलिए साथ में? बहुत बहुत बोला उनसे, रो के बोला सर, सर बोला, अंकल भी बोला उन लोगों को कि अंकल छोड़ के मत जाइए लोग। तो वो तो बोले बस 15 मिनट माझी थाना आ रही है। उसके बाद माझी थाना कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद आई। लेकिन ये तो पुलिस की ज़िम्मेवारी बनती थी ना कि जब तक आप लोग वहाँ घायल थे, पड़े हुए थे, बाकी के प्रोसीजर बाद में होते कि आपने क्या किया या विजय यादव ने क्या किया। लेकिन उनके सामने जब 3 व्यक्ति घायल पड़े हुए हैं, उन्हें मार पड़ी हुई है, तो आपको सुरक्षा देना, तो ये तो पुलिस का दायित्व था उस वक़्त। पुलिस को पुलिस इसीलिए होता ही है कि पब्लिक मतलब पुलिस इसीलिए होता है कि पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक का जो भी परेशानी हो, मतलब इसीलिए पुलिस रहती है। अब हमें क्या पता था कि पुलिस आएगी और आके हम लोग को छोड़ के चली जाएगी, और आके आई बाहर निकल के 10 मिनट मुखिया जी करके, पता नहीं मुखिया जी से क्या बात की, मुखिया जी क्या बोले उन लोगों से, मुखिया जी कुछ उन लोगों से बोले, ये सब हम नहीं सुने। और उनके बाद वो लोग अपना बाइक उठाए, और बाइक उठा के चल दिए। अच्छा, इस बारे में आपने एसपी साहब को अवगत कराया है, हाँ, बताया?
एसपी सर को भी बोला, और एसपी सर से मैंने ये भी बोला था कि सर अगर वो 4 सर अगर वहीं पे रहते या वो 4 अगर हम लोग को लेके चले आते ना, तो अभी तक जो भी इतना हुआ वो सब कुछ नहीं होता। मैं ये डीएसपी सर से भी बोला हूँ, एसपी सर से भी बोला हूँ। तो एसपी सर क्या बोले ये सुनने के बाद? एसपी सर यही बोले कि मतलब सब पे कार्रवाई होगी, और मतलब वही दिलासा दे के वो गए। अच्छा, अभी आपकी तबीयत में सुधार है, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? पहले वही बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा, क्योंकि मांसपेश मांसपेशी में इतना शरीर ब्लैक हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा मतलब रिलैक्स मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। और एसपी साहब आए थे तो उनसे कुछ आश्वासन मिला या क्या कहा? हाँ, एसपी साहब आए थे तो वो मतलब इतना बोल गए हैं कि तुम्हें न्याय हम दिलवाएंगे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है? एसपी साहब ये बोल के गए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस अवस्था में भी आपने हमें समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम भी चाहेंगे कि आपको न्याय मिले, और जैसा कि एसपी साहब ने वादा किया है आपसे, तो हमें उम्मीद है कि एसपी साहब आपको न्याय जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक, जिन्हें इन खबरों के बारे में कुछ पता नहीं है, वो भी आपकी बातों से अवगत हों और जाने कि हुआ क्या था उस रोज़। बहुत बहुत धन्यवाद।